हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? देखो, आज की जो लीड कोड की प्रॉब्लम है ना, ये समझने में थोड़ी सी टिपिकल है। ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ थोड़ी सी टिपिकल है, तो एक बार इसको ना ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, और फिर भी अगर समझ में ना आए ना, तो एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके देखना, वीडियो को रिपीटेड वे में देखना, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम। देखो, आज की प्रॉब्लम क्या बोलना चाह रही है अपने को कि यहाँ पे ना सीधे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 197, 130 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, क्या दिया हुआ था? 197, ठीक है, 130 और 1। ठीक है, अपने को ये बताना है कि UTF-8 का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब पहले अपन UTF-8 के फॉर्मेट को समझते हैं। UTF-8 का फॉर्मेट क्या बोलता है? UTF-8 का फॉर्मेट ये बोलता है कि देखो, सबसे पहले तो कोई भी डिजिट हो, ठीक है, सपोजिंगली उस वन को ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अगर ये कोई भी डिजिट है, उसका जो अपन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो वन का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? वन। ठीक है, बस वन का वन ही होता है, आपको पता ही है। ठीक है, बट ये जो एक सिंगल डिजिट से नहीं हो सकता, इसके लिए एक पूरी बाइट बनानी पड़ेगी। तो पूरी बाइट में आगे की क्या लगा सकते हैं अपन? ट्रेलिंग जीरोस लगा सकते हैं। तो अपन 7 जीरोस लगा लेंगे। 7। ठीक है, हाँ। तो एक ही पूरा बाइट रिप्रेजेंटेशन हो गया। बाइट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि उसमें 8 एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो 8 में से एक तो ये हो गया वन एलिमेंट अपना। ठीक है, ये होता है ना अपना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 1, 2, 4, 8, 16, फिर 32। ठीक है, 64 और 128। ठीक है, इसमें 8 बिट्स आ जाती हैं अपनी, बिल्कुल सही बात है। तो अपने को 1 को रिप्रेजेंट करना था, तो अपन यहाँ पे 1 कर दिया, बाकी सब जगह 0 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही 130 को रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे अपन यहाँ पे 128 पे कर देंगे एक तो। ठीक है, 164 नहीं आएगा, 32 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 2 आ जाएगा और ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है, 130 कैसे हुआ? कुछ नहीं, 128 को अपन ने 1 किया, मतलब एक तो अपन 128 ले रहे हैं और एक अपन 2 पे 1 किया है, तो एक अपन 2 ले रहे हैं। इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 130 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये ऐसे अपने को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करवाना है। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करवाने के बाद में अपने को ये चेक करना है कि ये कौन से डिग्री को फॉलो कर रहा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो वो तो वैसे अपने को फॉल्स करना है कि ये तो UTF-8 के फॉर्मेट में आता ही नहीं है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री है क्या और कैसे निकलेगा? देखो, सबसे पहले इसको जब कोई भी एरे दिया हुआ होगा अपने को, तो उसके अपन फर्स्ट एलिमेंट से इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट पे आए, तो फर्स्ट एलिमेंट पे अपने को क्या मिला? 197। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। अब 197 अपने को इस बाइनरी से बनाना है। ठीक है, तो बताओ कैसे बनेगी? सबसे पहले अपन 128 ले लेंगे। ठीक है, 128 ले लिया, 128 के बाद में 164 ले लिया। ठीक है, तो 128 और 164 कितना हो गया? 128 और 64 कितना हो गया? 192। ठीक है, उसके बाद में 32 को नहीं लेंगे, 16 को भी नहीं लेंगे, 8 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, 197 बनाना था ना, हाँ, तो 4 को लेंगे और उसके बाद में 2 को भी नहीं लेंगे और 1 को लेंगे। ये 197 बन गया। देखो, 128 प्लस 64 कितना? 192। 192 प्लस 4 196 और एक 197। ठीक, ये 197 बन चुका है। ठीक है, अब इसकी ये बाइनरी अच्छे से देखो। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में अपने पास कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं ये बताओ। स्टार्टिंग में अपने पास नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं 2 और उसके बाद में एक 0 आ रहा है। ठीक है, बाद में कुछ भी हो, बस स्टार्टिंग के नंबर ऑफ वंस देखने हैं। और जैसे ही वहां पे 0 आ जाए ना कोई भी एक, तो बस वहां तक देखने हैं अपने को। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ वंस है? 2। ठीक है, 2 नंबर ऑफ वंस है, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। ठीक है, यहीं पे कोई ऐसा नंबर होता जिसमें 3 नंबर ऑफ वंस होते स्टार्टिंग में, और वहां फिर एक 0 होता, उसके बाद में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 नंबर ऑफ वंस थे, उसके बाद में एक 0 आ गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 3 थे, तो वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। ठीक है, सेम एज 4 डिग्री। बट 1 डिग्री के लिए ऐसा नहीं है। 1 डिग्री के लिए क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो 1 डिग्री के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए था और उसके जस्ट बाद में 0 होना चाहिए था, बाद में कुछ भी हो चलेगा नहीं। 1 डिग्री के लिए क्या होता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए, स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए, फिर आगे कुछ भी हो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। 0 के बाद में चाहे यहीं पे 1 हो जाए चलेगा, बट यहाँ पे 0 स्टार्टिंग में होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, ये कंसेप्ट कहाँ से है? ये देखो, कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन में ही गिवन था। अपन ने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बनाया। देखो, 1 डिग्री में क्या था? स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 डिग्री में इनिशियली 1 2 बार होना चाहिए, उसके बाद में 0, उसके बाद में आगे कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये आगे की वाली डिजिट देखो, आगे वाली डिजिट अभी अपन समझेंगे, एक बार अपन स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है,
3 डिग्री में ये 3 टाइम्स 1 होना चाहिए, उसके बाद में 0, आगे कुछ भी हो चलेगा। और 4 डिग्री में 4 टाइम्स 1 फिर 0, फिर आगे कुछ भी हो चलेगा। अच्छा, 4 से ज़्यादा बार 1s आ गए तो अपने को फॉल्स रिटर्न करवा देना है, वो UTF-8 के फॉर्मेट में नहीं आता। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अच्छा, ये अब ये 2 डिग्री 1 डिग्री, इसके बाद में क्या, ये 2 डिग्री 1 डिग्री क्या बता रहा है, और इसके बाद में ये आगे ये ट्रेलिंग, ये नंबर ऑफ, ये जो आगे वाली टर्म्स है वो कैसे आएंगी। देखो इतना देखो, जैसे अपन इसी वाले एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 197 ले लिया, और 197 क्या आया था अपना, 2 डिग्री नंबर आया था, सही है। ठीक है, 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2 रिप्रेजेंट्स टू n। ठीक है, जैसे इसमें 2, इसमें अपना n आया है वो 2 आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे अपना कोई 3 डिग्री नंबर होता तो अपने अपना n 3 हो जाता। ठीक है, या फिर 4 डिग्री होता तो 4 हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो बेसिकली डिग्रीज को है ना अपन n से बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अपना n है 2, सही है। अच्छा, अब n-1, n-1 यानी कि 2-1। ठीक है, 2-1 कितना हुआ, 1, यानी कि 197 के बाद में जो भी नेक्स्ट टर्म होगी, ठीक है, नेक्स्ट टर्म का जब भी अपन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, तो एक बार इसका लिखते हैं सीधा 130 का। ठीक है, 130 का क्या होगा, 1 0 0 0 0 0 और 1 0। ठीक है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया 130 का। ठीक है, अब इसके आप स्टार्टिंग का देखो कि यहाँ पे क्या है, 1 है और फिर 0 है। ठीक है, हाँ, तो अपने को नेक्स्ट इतने नंबर ऑफ टर्म्स में, यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही आई, बट यहाँ पे अगर सपोजिंगली 4 डिग्री होता, ठीक है, तो 4-1 यानी कि 3, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स में अपने को देखना होता कि सब में जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स है ना वो 1 और 0 है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री था तो यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट एक टर्म में देखना है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे 4 डिग्री नंबर होता या फिर 3 डिग्री होता तो अपन नेक्स्ट n-1 टर्म्स में देखते। समझ में आया। ठीक है, एक बार इसको अपन और देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे 2 डिग्री नंबर था अपना, ठीक है, तो अपने 2 डिग्री का मतलब 2-1 यानी कि सिर्फ एक टर्म में देखा अपन ने आगे 1 और 0, फिर से आगे कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, बस स्टार्टिंग में 1 और 0 होना चाहिए। ठीक है, 3 डिग्री नंबर था तो 3-1 यानी कि 2। ठीक है, तो 2 में 1 और 0 होना चाहिए स्टार्टिंग में, 2 नेक्स्ट वैल्यूज में, बाकी आगे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4 डिग्री नंबर है तो स्टार्टिंग के, ये तो अपन ने पता कर ही लिया यहाँ से कि ये 4 डिग्री नंबर था, उसके बाद में स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स में 1 0 होना चाहिए, मतलब कि n-1। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सही है। अच्छा, वापस इस एग्जांपल पे आ गए अपन। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया कि ये देखा कि 197 जो था वो 2 डिग्री नंबर था, बहुत बढ़िया, 2 डिग्री नंबर था। तो ये यहाँ पे अपन ने क्या किया, 2 डिग्री नंबर, सबसे पहले 197 से तो ये पता कर लिया 2 डिग्री नंबर है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने इसको खाली नेक्स्ट टर्म को देखना था तो 130 को देख लिया कि हाँ ये 1 और 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इस 1 का क्या, बहुत सही। अब देखो यहाँ तक अपन ने देख लिया है, ठीक है, और यहाँ तक अपना सारा कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब यहाँ पे 1 से क्या लगेगा, 1 से वापस अपना UTF-8 वाला फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा, और 1 का अपन वापस से वही करेंगे, बाइनरी लिखेंगे। तो 1 की बाइनरी क्या होगी, स्टार्टिंग में अपने ट्रेलिंग 7 जीरोज आएंगे, ठीक है, और उसके बाद में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ ये कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, 0 डिग्री मतलब 1 डिग्री वाला कर रहा है। ठीक है, तो 1 डिग्री में क्या आगे और भी कोई डिजिट्स आने कंपलसरी है, नहीं है, नहीं है ना, तो बस ये पूरा अपन ने इटरेट कर लिया। हाँ, पूरा इटरेट करते वक्त कहीं पे भी अपना फॉल्स हुआ नहीं, हर जगह ट्रू था, तो अपना क्या हो गया, रिटर्न ट्रू। एक बार अपन यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे रिटर्न ट्रू था। ठीक है, मतलब ये UTF-8 के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक बार अपन इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 235, 40, 140 और 4। ठीक है, ओके, चलते हैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें सबसे पहले 235। ठीक है, तो ये अपन ने इन तीनों की बाइनरी लिख ली है। ठीक है, इन तीनों की बाइनरी क्या हुई, 235 की हुई 111 0 1 0 1 1। कैसे हुई एक बार देखना है। ठीक है, 128 प्लस 64 प्लस 32 कितना हो गया, 128 प्लस 64 प्लस 32 कितना हुआ, 224। ठीक है, उसके बाद में 32 छोड़ दिया, 32 तक तो हो ही गया था ना, 16 छोड़ दिया, 8 एड ऑन कर दिया, उसके बाद में 4 छोड़ दिया और लास्ट के 2। ठीक है, तो ये हो गया 235। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ, जो अपना 235 है, ठीक है, वो 235 कौन सा डिग्री हुआ, यहाँ से देख के बताओ, 235 कौन सा डिग्री हुआ, 3 डिग्री हो गया। हाँ, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 3 डिग्री हो गया, यानी कि नेक्स्ट के जो 2 हैं, नेक्स्ट के 2 जो एलिमेंट्स है वो क्या फॉलो करने चाहिए, 1 0 वाला रूल। ठीक है, सही बात है, इतना समझ में आ गया, हाँ इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो
ये 10 वाला 4, ठीक है। अब ये बताओ, सबसे पहले तो ये एलिमेंट है, क्या ये 10 वाला रूल फॉलो कर रहा है? हाँ, ये 10 मतलब 140 की जब अपन ने बाइनरी लिखी तो ये आई, ये 10 के रूल को फॉलो कर रही है, हाँ। अच्छा, इसके बाद में 4 की बाइनरी अपन ने लिखी जो कि ये आई, क्या ये 10 के रूल को फॉलो कर रही है? नहीं, ये 10 के रूल को फॉलो नहीं कर रही। तो बस यहीं पे अपने को क्या रिटर्न करवा देना है? फॉल्स, कि यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया? फॉल्स, खत्म। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन समझ में आ चुका है अच्छे से? हाँ, अपने को क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन थोड़ा सा इसका टिपिकल था, वो समझ में आ चुका होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा देखें, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। अब अपन इसके आंसर की अप्रोच की तरफ चलते हैं कि आंसर क्या, कैसे अपन इसको करेंगे, ठीक है। तो ना सबसे पहले यहाँ पे आओ, सॉरी, यहाँ पे अपन ने क्या किया था कि कोई भी अपने को जो नंबर दिया हुआ होगा, सबसे पहले अपन उसकी क्या निकालेंगे? बाइनरी, और बाइनरी निकाल के अपन उसके स्टार्टिंग के नंबर ऑफ बाइट्स निकालेंगे, सही है, मतलब डिग्री निकालेंगे उसकी, सही है, ठीक है। अच्छा, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक 4 का लूप किया, स्टार्ट किया, उसको पूरे को इटरेट करेंगे, सही है। ये देखो इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, 4 का लूप लिया, इसको इटरेट किया, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है? 197, ठीक है। तो अपन ने स्टार्टिंग में बाइट्स के ले लिए 0, ठीक। अपन ने इंटीजर नाम की एक वेल बनाया, उसमें क्या ले लिया? डाटा का जीरो, आइथ एलिमेंट, आइथ एलिमेंट क्या है अपना? जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट क्या है अपना? 197, ठीक है। तो अपन ने वेल के अंदर क्या आ गया? 197। अब सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या ये 255 से बड़ा है या नहीं है। अच्छा, ये क्यों चेक किया 255 से बड़ा है या नहीं है? देखो, आपने को क्या बोला है कि अपना ना 8 डिजिट्स का ही एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। अब अपन इन सबको एड ऑन करवाएंगे, 128, 64, 32, इन सबको, ठीक है। तो इनका सम क्या आएगा? 255, ठीक है। अगर इससे बड़ी कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको तो पॉसिबल ही नहीं है उसको रिप्रेजेंट करवा देना। यहाँ पे अगर अपन इन सबके आगे 1 1 लगा दे तब जाके अपनी बनेगी 255, ठीक है। तो उसको तो पॉसिबल ही नहीं है 8 वाले फॉर्मेट में प्रिंट स्टोर करवाना, या फिर ऐड करवाना, या फिर उसके ऊपर वर्क करना। उसके लिए अपने को 16 वाला चाहिए, इतना समझ में आया, ठीक है। ये 8 वाला फॉर्मेट काम नहीं करेगा उसके अंदर, हाँ, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसलिए अपन ने ये बोल दिया कि जहाँ पे भी ऐसा हो जाए, इसका मतलब वहाँ पे तो अपना क्वेश्चन ये वैसे ही फेल हो गया, यूटीएफ 8 वाला रूल फॉलो होगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, इसके बाद में अपन ने क्या कंडीशन चेक करी है? इसके बाद में अपन ने ये कंडीशन चेक करी कि जो अपना वेल था, वेल को अपन ने एंड करवा दिया 128 से, और वो अपना इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो आया या नहीं। अच्छा, ये क्या था भैया, ये समझाओ, ठीक है, बहुत सिंपल। सबसे पहले अपन इसी एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, ठीक है। तो 197 लिए, ठीक है, 197 का अपना यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एक बार दोबारा लिख लेते हैं, 128, ठीक है, 64, 32, ठीक है, 16, 8, 4, 2 और 1, ठीक है। अब 197 का लिखना था अपने को, तो 1 आ जाएगा अपना, 64 भी और उसके बाद में तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 आ जाएगा, ये 0 और ये 1, सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या है? 197 ये अपना आ चुका है। इसको अपन ने क्या किया? 128 के साथ में क्या कराया? एंड, ठीक है। तो 128 की बाइनरी क्या होगी ये बताओ? 128 की बाइनरी ये होगी, हाँ, सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब एंड फंक्शन अपने को क्या बोलता है कि अगर दोनों 1 है तो ही 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, सही है, हाँ, सही है। तो अपना ये आ गया फंक्शन, हाँ। अब ये बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कि अपना जो फर्स्ट वैल्यू थी वहां पे 1 था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे अपना 1 आया, तो फर्स्ट वैल्यू में अपना 1 था, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो 1 नहीं होता, सपोजिंगली यहाँ पे 0 होता, ठीक है, यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? 0, ठीक है। बाकी सब जगह तो 0 आना ही था, वो तो फिक्स था क्योंकि यहाँ पे 0 था, और एंड ऑपरेटर है अपना, तो यहाँ पे बाकी सब तो 0 आना ही था। यहाँ वाले को अपन ने बेसिकली चेक किया है मेनली, तो यहाँ पे अगर 1 आया तब तो बात अलग हो गई, लेकिन अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? 0। अच्छा, अगर यहाँ पे 0 कब होता? जब ये कौन सा एलिमेंट होता? 1 डिग्री एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने क्या किया है यहाँ पे, इसको अपन, अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे 0 होता तो ये पूरा 0 बन जाता, ठीक है। तो अगर ये पूरा 0 बन जाता तो अपना कौन सा एलिमेंट होता? 1 डिग्री। तो यहाँ पे अपनी कौन सी होती? बाइट्स 1, समझ में आ गई? तो ये 1 डिग्री नहीं है।
तो अब इस एल्स की कंडीशन को भी छोड़ दो, इस एल्स इफ की कंडीशन में ये आ गया है। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अपना इसने क्या करा, वैल्यू का किसके साथ में एंड करा है, 2 to 4 के साथ में। ठीक है, 2 to 4 क्या है अपना, यहाँ पे देख लेते हैं। 2 to 4 कैसे आएगा, 128 आएगा, 64 भी आ जाएगा, और ये कितना हुआ अपना 192। ठीक है, 192 में 32 भी ऐड करवा दिया तो कितना हो गया, 2 to 4 हो गया ना। हाँ ठीक है, बाकी सब अपन ने क्या ले लिए, जीरोज। ठीक है, अच्छा इसका जब अपन ने एंड करवाया तो क्या आएगा बताओ, इसका एंड करवाएंगे तो 1 1 और जीरोज आएंगे बाकी सारे। हाँ सही बात है, सही है। यहाँ पे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 111 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग के अगर 1 होंगे, अगर स्टार्टिंग के जो तीनों 1 होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 111। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पे जो बेसिकली वेरी करेगा वो स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स में ही करेगा, नहीं तो वेरी नहीं करेगा। इतना समझ में आ रहा है ना, बाकी बाकी से तो फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, बाकी में तो हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, ट्रेलिंग जीरोज लगा दिए। सही है, ऊपर चाहे 1 हो चाहे 0 हो फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही आएगा। ठीक है, बेसिकली अपन किसको देख रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज को। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 वैल्यूज को अपन ने देखा, और यहाँ पे अपन ने क्या देखा उनके, कि उनका क्या आ रहा था, 110। ठीक है, 110 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 110 रिप्रेजेंट कर रहा है अपना 192 को। ठीक है, अच्छा अब 110 का मतलब क्या हो गया, 110 का मतलब क्या हो गया, सपोजिंगली अपने को सिर्फ ये पता था, अपने को ये पता था ही नहीं कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, बट अपने को इतना पता चल गया 110 से कि यहाँ पे स्टार्टिंग की जो 2 वैल्यूज थी वहाँ पे तो 11 था, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड वैल्यू थी वहाँ पे 0 था। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 वैल्यू में 11 और फिर थर्ड वैल्यू में 0, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 डिग्री वाले को। इतना समझ में आ गया। हाँ, तो अब अपन ने क्या बोल दिया कि बाइट्स अपनी क्या हो गई, 2। समझ में आया। सिमिलरली अपन 3 डिग्री के लिए और 4 डिग्री के लिए चेक कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस वही है कि अपन 240 के लिए 240 के साथ में एंड कर देंगे, और अगर अपना 2 to 4 आया उसका मतलब है कि वो अपना 3 डिग्री है, और सिमिलरली फिर 4 डिग्री है। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ भी होता है, मतलब एक साथ 5 बार 1 आ गए, मतलब कि 5 डिग्री बनाने की ऐसा टाइप कुछ कोशिश कर रहा होगा, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। अपन ने बोल दिया कि अपने क्वेश्चन में सिर्फ 4 डिग्री तक ही पॉसिबल था, यहाँ पे सिर्फ 4 तक ही दे रखा था। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रिटर्न फॉल्स हो जाएगा अगर इन सब के अलावा कुछ भी आया तो। अच्छा, ये पूरी इफ एल्स की लेडर चली, इफ एल्स की लेडर खत्म होने के बाद में अब यहाँ पे अपने पास जब ये इफ एल्स की लेडर खत्म हुई, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को ये पता था कि अपने बाइट्स की क्या वैल्यू है, मतलब अपनी कौन सी डिग्री पे अपन है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब अपन 197 पे थे अभी तक, और 197 की 2 डिग्री है, यहाँ पे अपने को पता चल चुका है, यहाँ पे अपन खड़े हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अच्छा अब अपन ने एक 4 का लूप चलाया कुछ, तो देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा यह बताओ, यहाँ पे ना अपन ने 2 डिग्री निकाल लिया है और 197 निकाल लिया है। ठीक है, तो इसके बाद में 2 डिग्री आ गया, तो अपना क्या होगा कि नेक्स्ट वन एलिमेंट क्या होगा, 1 और 0 से स्टार्टिंग हो रही होगी उसकी, बाकी आगे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में 1 और 0 होगा। सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 4 डिग्री होता तो नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स में होता, तो बस अपना ये 4 का लूप है वो वहीं तक चल रहा है कि कितने एलिमेंट्स तक चलना है, 1 से स्टार्ट होगा बाइट तक चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा बाइट तक चलेगा। क्या मतलब है, कितनी बार चलेगा ये, एक ही बार चलेगा ये, क्योंकि जे प्लस प्लस होगा और यहाँ पे बाइट्स क्या अपने 2 को रिप्रेजेंट कर रही है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जब 1 है जे की वैल्यू तब तो चल जाएगा, उसके बाद में जैसे ही जे की वैल्यू 2 हो गई तब नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपने को एक ही बार देखना था, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब ये चेक क्या कर रहा है, चेक क्या कर रहा है, सिंपल। सबसे पहले तो अपन बेस कंडीशन अपने को चेक करनी पड़ेगी कि क्या जो वैल्यू अभी अपन चेक करने वाले हैं क्या वो एरे में है भी या नहीं है। सपोजिंगली यहाँ पे 197 नहीं होता, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता है जिसकी 4 डिजिट आई होती, 4 डिग्री आई होती, मतलब ठीक है 4 डिग्री आई होती तो अपन 1 डिग्री चेक कर लेते, मतलब यहाँ पे चेक कर लेते, यहाँ पे भी चेक कर लेते, और सपोजिंगली अपन आगे चेक कर रहे होते, पॉसिबल ही नहीं था, एरे की साइज ही नहीं थी उतनी बड़ी। ठीक है, तो बस वो अपन ने चेक किया है कि जे प्लस आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डाटा की साइज है या नहीं है। ठीक है, डाटा क्या है, इस एरे का नाम है। ठीक है, जे प्लस आई क्या हो गया, 1 प्लस आई, आई क्या है अपना 0th एलिमेंट है, तो यहाँ पे तो अभी ये चेक कर रहा है कि क्या है ये वाला एलिमेंट डाटा की साइज में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जैसे ही अगर ये साइज डाटा की साइज से बड़ी हो जाए तो रिटर्न क्या करा दो, फॉल्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, एल शिफ्ट में क्या चेक होगा, एल शिफ्ट में वही अपना कि 1 और 0 है कि नहीं, अगर नहीं है तो भी फॉल्स रिटर्न करवा दो। इतना समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब 1 0 चेक करने के लिए क्या होगा कि अपन ने एंड करा है 192 के साथ में, 192 के साथ में एंड करवाने पे अगर 122 नहीं आया तो इसका मतलब फॉल्स। इसको देखो एक बार समझ लेते हैं, इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं। क्या
बोल रहा था अपने को कि अपना 130 था, ठीक है। तो 130 के लिए क्या हो गई बाइनरी, 1 0 0, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये तो 128 की हो गई और अपने को लिखनी थी 130 की, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सही है, यही थी। हाँ ठीक है। इसको अपन ने एंड किसके साथ में कराया, देखते हैं यहाँ पे, एंड 192 के साथ में, ठीक है। तो 192 के साथ में इसको एंड करा दो, 192 मतलब 132 128 प्लस 164, ये होता है 192, ठीक है। इसके साथ में अपन ने ट्रेलिंग जीरोस लगा दिए और इसके साथ में एंड करवा दिया, ठीक है। एंड करवाने पे क्या आया, 1, बाकी सब में ट्रेलिंग जीरोस आएंगे। हाँ सही बात है। ये कितना हुआ, 128, 128 की बाइनरी है, ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में 2 में 1 था, तो अपने को स्टार्टिंग के 2 ही डिजिट्स का पता चल सकता था, बाकी अपने को वैसे भी पता नहीं चल सकता। तो अपने को स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स का ही देखना था, आगे कुछ भी अपने को फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स जो हैं वो 10 हैं क्या, अगर 10 होंगे तो अपने आंसर में भी 10 आएंगे, और 10 आते क्या हो जाएगा 128। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि अगर 128 के अलावा कुछ भी है तो फॉल्स रिटर्न करवा दो, यानी कि वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं तो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। अपन जितने डिग्री थे उतने बार चेक कर लिया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा उसके बाद में अपन ने क्या बोला था, जैसे यहाँ पे 130 तक चेक हो गया, जितने डिग्री थे उधर तक चेक हो गया। उसके बाद में अब अपना फोर लूप सीधे यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, 130 पे तो जाना ही नहीं चाहिए ना अब। हाँ तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, आई को प्लस कर दिया बाइट्स -1। अच्छा आई में प्लस कर दी बाइट्स -1 का क्या क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो आई क्या था, 0 था, 0 के अंदर बाइट्स क्या आई थी, डिग्री क्या आई थी 2, ठीक है। तो 0 के अंदर 2 एड ऑन हुआ तो क्या हो गया 2, ठीक है। लेकिन ये अपना इंडेक्स है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो एक अपने को माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक अपन ने वापस माइनस किया तो क्या आ गया 1, यानी कि अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। आई की वैल्यू इस टाइम पे 1 हो चुकी है, आई वापस वहाँ पे जाएगा तो पहले तो आई इंक्रीमेंट होगा, तो आई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर चल जाएगा, समझ में आ गई, ठीक है। आई और उसके बाद में अपन रिटर्न करवा देंगे, अगर ये कहीं पे भी फॉल्स नहीं होता है तो इसका मतलब ये यूटीएफ के 8 के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। अच्छा देखो गाइस ये प्रॉब्लम थोड़ी सी टिपिकल थी, आई एम जस्टिफाइंग दिस। तो फिर भी अगर आपको तो ना एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखें, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार अपन सबमिट करके भी देख लेते हैं। हाँ तो इट्स वर्किंग, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।